बोले तेरा पति हार गया। अच्छा, तो फिर तुम्हारी हार है ना, हमारी हार नहीं, हमारी आधी हार है और तुम्हारी आधी जीत है। वो पत्नी कहती है शंकराचार्य को, शंकराचार्य का क्यों, हमारी पूरी जीत है और तुम्हारी पूरी हार है। वो कहती नहीं, तुमने मेरे पति को हराया है ना, हाँ, तो इसीलिए तो हार गए, तो मेरे को कहाँ हराया। शंकराचार्य ने कहा हमको तेरे से क्या मतलब, मतलब क्यों नहीं, शास्त्रों में मुझे अर्धांगिनी कहा, अर्धांगिनी इन्हें आधा अंग हारा है, अभी आधा बचा है, जब इसको हराओगे तब तुम्हारी पूरी हार जीत मानी जाएगी। शंकराचार्य का मैं स्त्रियों से शास्त्रार्थ नहीं करता। तो बोले फिर तुम हार गए, एक ब्रह्म के मानने वाले, अब स्त्री तुमने कैसे स्वीकार कर ली कि मैं स्त्रियों से शास्त्रार्थ नहीं करता हूँ। आखिरकार शंकराचार्य ने एडमिट किया और कहा कि प्रश्न करो। तो प्रश्न जो किया, शंकराचार्य ने उत्तर के लिए कहा कि 6 महीने का मुझे समय दो, ट्रेनिंग लेके आऊँगा फिर उत्तर दूंगा। क्योंकि भारती ने प्रश्न कर लिया, स्त्री पुरुषों का सेक्स संबंध मैथुन से जो आनंद आता है वो कैसे आता है। अब ये 11 वर्ष की उम्र का लड़का शंकराचार्य इसलिए 6 महीने का समय लेके गया और राजा एक मर रहा था, उसमें पर काया प्रवेश करके और वहाँ से रानियों से सेक्स संबंध का ज्ञान लेकर फिर उसको हराया और फिर जाकर पूरी जीत हुई। तो कहने का इशारा, स्त्री की भी निंदा मत करो, वह भी नारी है और परमात्मा भी उसके अंदर उतना ही है जितना पुरुषों में है। अब अंतिम बात आती है, पुत्र भी परमात्मा और पुत्री भी नहीं, उसकी सफाई करवा देते हैं। चलो हॉस्पिटल में, पत्नी जैसे परमात्मा, पति परमात्मा, पुत्र परमात्मा, पुत्री भी परमात्मा है और उसकी हत्या करने वाले को कभी भी शांति मुक्ति मिल नहीं सकती, इसलिए गर्भपात कभी मत करना। अब इतना बात समझ लिया, अब कुछ और प्रैक्टिकल जिसके लिए सामान रखा है अब समझाने जा रहा हूँ। ऐसा कोई देश नहीं जहाँ परमात्मा नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जब परमात्मा नहीं, ऐसा कोई रूप नहीं जो परमात्मा, तो सब देश में, सब काल में, सब रूपों में, मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, चर्च में भी है, गुरुद्वारे में भी है, हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, सब जगह, स्वर्ग में, बैकुंठ में, नरक में, वो अखंड होने से सब जगह है, कहीं अभाव नहीं। लेकिन अब लेकिन क्यों लगा रहा हूँ, हमें प्राप्त करना है तो फिर हमें सब जगह भटकने की ज़रूरत, प्राप्त करना है तो हमें एक जगह आना पड़ेगा। जैसे हमें दूध प्राप्त करना है, क्या पाना है, तो ये दूध सब प्रकार के अन्नों में है। ये जितने प्रकार के अन्न आपके उपयोग में आते हैं खाने के, हर प्रकार के अन्न में दूध है, पर इन अन्न के अंदर से हम दूध निकाल सकेंगे? ठीक कहा। ऐसे ही सब प्रकार के फलों में, जितने फल हैं सब में दूध है, लेकिन हम इन फलों में से दूध निकाल सकेंगे? बोलो नहीं। सब प्रकार के सब्जियों में, सब प्रकार के परिवार में, सब्जी में भी दूध है, पर हम निकाल सकेंगे? सब प्रकार के घास में, पत्ते में, हाँ, दूध है, लेकिन हम इनमें से निकाल सकेंगे? हम इसमें से निकाल नहीं सकेंगे। है सब जगह। ये जितने तुम चोपा छिलका फेंक देते हो सब्जियों में से, इन सब में भी दूध है, पर हम इसमें से दूध निकाल सकेंगे? बोलो। पानी में भी दूध है, पर हम क्या पानी से दूध निकाल सकेंगे? है सब जगह, विचारना। और इसी प्रकार ये पीछे से लाया हूँ निकाल के, गरम गरम ताज़ा दूध इसमें भी है, पर इसमें से हम दूध निकाल सकेंगे? पर दूध है। मनुष्य को अगर दूध चाहिए
तो या तो गाय के पास, या महिषी के पास, या छेली के पास। दूध है सब में, लेकिन प्राप्त करना है तो दूध देने वाले प्राणी से मिलेगा। है सब अन्न में, फल में, परिवा में, चोपा में, घास में, पत्ते में, पानी में और मल में, सब में दूध है, पर प्राप्त करना है तो एक जगह से मिलेगा। इसी तरह भगवान कहते परमात्मा सब जगह है और प्राप्त करना है तो सबको अपने हृदय में ही मिलेगा। है सब देश में, है सब काल में, है सब रूप में, पर प्राप्त करना है तो इधर आना होगा। गीता के 18 अध्याय के 61 श्लोक में ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ऐसे ही 13 अध्याय के 17 श्लोक में कहता है ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टम। इस प्रकार उपनिषद कहता है एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। ऐसे ही संत कहते हैं कि घट घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। जिसकी आंखों में कैटक हो जाता है मोतिया बिंद, उसको दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही जिनकी आंखों पर बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़ा है उनको परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है। तो दूध सब में है, पर प्राप्त करना है तो एक जगह से ही मिलेगा। जल में भी दूध है, फल में भी दूध है। जल पीकर जीवन निकालने वाले भी तो प्राणी है, मछली कहो मगर कहो, उसमें भी दूध है पीने को। इन फलों में भी दूध है, माकड़ी यही खाकर बच्चों को दूध पिलाती है। एक घास में भी दूध है, गाय खाकर इसी से दूध देती है। पत्तों में भी दूध है, हथनी घोड़ी, हथनी कहो बकरी कहो ऊँटनी, वो पत्ते खाकर तो देती है। तो है सर्वत्र, पर प्राप्त करना है तो दूध देने वाले प्राणी से ही दूध मिलेगा। अन्न में से, फल में से, पत्र में से हम तुम नहीं निकाल सकेंगे, पर है सब जगह। प्राप्त करना है तो एक जगह। और एक एग्जाम्पल समझे। सेकंड एग्जाम्पल, हर पुष्प में महू यानी शहद, हनी होता है, और मधुमक्खियाँ वहीं से जाकर रस लाती है और अपने छत्ते में रखती, महू फेड़ा में। अब आपको ये दे देता हूँ एक प्लेट पुष्प, इसमें से एक चम्मच शहद निकाल कर दे दो, निकल सकेगा कि नहीं? तो इसमें शहद है या नहीं है, पर हम उसमें से ले नहीं सकेंगे, वो मधुमक्खी ही ले पाएगी, तब हमको शहद मिलेगा। तो सब पुष्पों में शहद है, पर पाप प्राप्त करना है तो मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार आपका मोबाइल फ़ोन में, आपके मोबाइल फ़ोन में आपका लड़का चाहे विदेश में हो, इंग्लैंड अमेरिका हो कि चंद्रलोक चला गया हो, वहाँ से जो वो संवाद भेजेगा सारे विश्व में फैलता है। सारे विश्व में एक एक व्यक्ति के ट्रांजिस्टर के पास से गुजरता है। तुम्हारा मित्र, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा संबंधी विश्व के किसी कोने में है और वहाँ से वो संवाद भेजता है, रिंग करता है, वो ध्वनि सारे तुम्हारे जो है मोबाइल से गुजरती है, पर रिंग वहीं पर बजती है जहाँ उसका संबंध है। हर मोबाइल में उसकी रिंग नहीं बजेगी, तुम्हारे ही मोबाइल में उसका आपके पास संवाद पहुँचता है सर्वत्र विश्व में वो संवाद। जो तुम्हारा भाई बंधु तुम जो बोल रहे हो वो सब आकाश में फैलता है, सारे आकाश में फैलता। तुम जिससे भी बात करते हो और फिर वहाँ जिसको तुमने चाहा है उसी में जाकर वो आवाज़ प्रकट करता है सब जगह। पर प्राप्त करना है तो उसी नंबर से आप प्राप्त कर सकोगे। हर एक मोबाइल के अंदर नहीं, उस नंबर से आप प्राप्त कर सकोगे। ऐसे ही समझ लो, यह आकाशवाणी आकाश में सर्वत्र फैली हुई है। अगर इसी समय हमें जानना है कि क्या ध्वनि हो रही है भुवनेश्वर से, तो आप जान सकेंगे।
सुन सकेंगे? कान भी है, हवा भी है, लेकिन उसको सुनना है तो हमारे पास में ट्रांजिस्टर चाहिएगा, तब जाकर हम उससे आवाज़ को ग्रहण कर पाते हैं। है सब जगह, किंतु प्राप्त करना है तो सारे आकाश में, वायुमंडल में, तुम्हारे कानों के पास से भी ये ध्वनि गुजर रही है, पर तुम्हारे कान में वह अपना बढ़ नहीं पा रहा है, व्यक्त नहीं हो पा रही है। उसको व्यक्त करने के लिए ट्रांजिस्टर चाहिए। परमात्मा सर्वत्र है, इसी तरह पर व्यक्त करना है तो अपने ही अंदर में वो व्यक्त कर पाएंगे, सब जगह नहीं। और अंतिम प्रमाण, दूरदर्शन सर्वत्र आकाश में फैला हुआ है, सर्वत्र फैला हुआ है, लेकिन अगर तुम्हें देखना है तो इन्हीं खुली आंखों से तुम्हारे सामने 300 चैनल अभी जा रही है, ऐसी जा रही है, लेकिन तुम एक को भी नहीं देख पाते हो। है सर्वत्र, लेकिन देखना है तो फिर उसके लिए एक साधन चाहिए। ये कहाँ से निकला है? वही आकाश मंडल में। तुम्हारे पास क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास में वो साधन नहीं। तो है सर्वत्र, पर पाना है तो एक जगह। बस इसी तरह परमात्मा सर्वत्र है और पाना है तो एक जगह। अब परमात्मा का रूप कैसा है वो जानो। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जो गीता कहती है, मैं किसी के आगे प्रकट नहीं होता हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, किंतु जब जब पृथ्वी पर धर्म छुप जाता है, पाप बढ़ जाता है, साधु पुरुषों को सताया जाता है, तब तब मैं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। देखो, ये परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, निर्गुण निराकार है, ज्योति स्वरूप है। परमात्मा का शुद्ध स्वरूप जिसको कहते हैं ब्रह्म का, आत्मा का। फिर वही यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत, तब जाकर इस प्रकार से वह प्रकट होते हैं। और जब तक यहाँ धर्म की स्थापना नहीं होती है, जब तक यहाँ अपने साधु पुरुषों का उद्धार नहीं होता है, तब तक वो पृथ्वी पर बना रहता है। और जब धर्म फैल गया, साधु पुरुषों का उद्धार हो गया, वो फिर चला जाता है उसी शुद्ध स्वरूप में, उसी निर्गुण निराकार रूप में। निर्गुण निराकार रूप है ये परमात्मा का, कोई आकृति नहीं है। अब जब पृथ्वी पर फिर धर्म छुपेगा, फिर पाप बढ़ेगा, फिर साधु पुरुषों को सताया जाएगा, तब वही निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार रूप में फिर अवतरित होते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार कर देते हैं। और जब तक वह धर्म की स्थापना ठीक से नहीं होती है, लोग जब तक धर्माचारी नहीं होते हैं, तब तक वह यहाँ पर रहता है, अपना शासन करता है। और जब धर्माचारी लोग हो जाते हैं, तब वह फिर पुनः वही से जहाँ से आया फिर अपने लोक में फिर पहुँच जाता है। यह नियम है परमात्मा का। परमात्मा का शुद्ध स्वरूप माया से अतीत है, गुणातीत है। इसलिए वो कहता है नाहं प्रकाशस्य सर्वस्य। देखो, योग माया समावृत, वो सबके आगे प्रकट नहीं होता है। वो परमात्मा ऐसा छुपा है जैसे ये बुरखे वाली महिला, ये बुरखे वाला व्यक्ति, वो परमात्मा का शुद्ध रूप कब प्रकट होगा? जब कोई संसार का काम नहीं होगा। अभी परमात्मा अपने शुद्ध स्वरूप में है, और वही जब पृथ्वी पर कुछ असुविधा हुई उतर कर आता है। आप लोगों ने अपना कार्यक्रम किया होगा, दुर्गा पूजा के समय गणेश पूजा का 5 दिन 7 दिन नाटक किया और उसको फिर वापस लेकर नदी तालाब में फेंक दिया। तो ये तो तुम लोगों ने अपना ढंग से बनाया है, पर परमात्मा अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना के लिए, साधु पुरुषों का उद्धार के लिए। वो काम भगवान का जब होता है तभी वो आता है उतर कर। आपने देखा, आपने ये भी किया होगा। और जब इन्होंने यहाँ पर साधु पुरुषों का उद्धार कर दिया, धर्म फैला दिया, फिर वापस चले गए अपने परम धाम में। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। इस तरह से अवतार होते हैं
और अवतार आकर चले जाते हैं। तो परमात्मा का वास्तविक शुद्ध स्वरूप क्या है? निर्गुण निराकार है, उसमें कोई आकृति नहीं है। और ये जो सगुण साकार रूप होता है, कुछ समय के लिए आते हैं और फिर आकर चले जाते हैं। तो जो सदा नहीं रहता वो सत्य नहीं, जो सदा रहता है वो सत्य है। और कभी आता है कभी जाता है, उसको शास्त्रों में मिथ्या कहा। ये गीता के 2 अध्याय के 16 श्लोक से आपको पता लगेगा। तो परमात्मा का ये शुद्ध स्वरूप है, उसमें नहीं है जगन्नाथ। अरे तुम्हारे इस पर्दे पर तो ये जो परमात्मा का आप शुद्ध रूप देखते हैं, ये वही निर्गुण निराकार का प्रतीक है। और उसी के पास जो ये रूप है, इन्हीं भगवान का ये सगुण साकार रूप है। निर्गुण निराकार भगवान ही जब द्वापर में पाप छा गया, धर्म छुप गया, तो यही जगन्नाथ महाप्रभु इस कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुए और उन्होंने कंस को मारा, या और काली नाग को मारा, अगटासुर वक्टासुर को। और जब धर्म का प्रचार हो गया, असुरों का संहार हो गया, तब ये भगवान पुनः इसी रूप में आकर और लीन हो गए। इसी में से प्रकट होते हैं और इसी में लीन होते हैं। ये भगवान का अपना असली परम धाम है। तो विचार करना है कि ये भी परमात्मा की मूर्ति है और ये भी परमात्मा की मूर्ति है दाएं और बाएं में, और ये भी परमात्मा की मूर्ति है। आखिरकार ऐसा अंतर क्यों बनाया और ऐसा रूप क्यों बनाया? इधर देखो, न तो सर है, न कान है, न आँख है, न नाक है, न मुख है, न हाथ है, न पैर है, न पिता है, न माता है, न कोई इनका गांव है, न कोई इनका शत्रु है, न कोई इनका मित्र है। इसलिए इनको जगन्नाथ कहा। पर इनका ऐसी सुंदर मनोहर आकृति क्यों और इनका आकार ऐसा क्यों? क्योंकि परमात्मा का जो शुद्ध रूप है, असली रूप है, वो निर्गुण निराकार है। उसमें कोई अंग प्रत्यंग साकारता नहीं। तो ये जो रूप है, यह व्यक्ति का सिंबल है और यह शक्ति का सिंबल है। क्योंकि शक्ति का कोई आकार, इसीलिए रूपरेख नहीं शून्य देही, रूपरेख इसका नाम आकार नहीं बनाया। तो ये ब्रह्म का, परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है, जो अभी पर्दे पर देख रहे थे, शुद्ध ज्योति रूप है। तो ये जो रूप है, यह शक्ति का सिंबल है और ये व्यक्ति का प्रतीक है। परमात्मा व्यक्ति की शक्ति है, तो वो शक्ति ही व्यक्ति रूप में आता है। कब आता है? जब धर्म छुप जाता है, साधु पुरुषों को सताया जाता है, पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, तब वो इस रूप को लेकर आता है। पर ये रूप सनातन रूप नहीं है, ये एक काल में आता है। कोई सतयुग में आया, कोई त्रेता में आया, कोई द्वापर में आया, कोई कलयुग में आया, कोई कब आया। तो ये जो रूप है, ये नित्य रूप है। जगन्नाथ महाप्रभु ये नित्य है। इनका न जन्म है न मृत्यु है, इनका जन्म भी है, इनका मृत्यु भी है। इनके न पिता और माता हैं, इनके पिता और माता भी है। इनका ना कोई मित्र है ना शत्रु है, इनके मित्र और शत्रु है। और इनके तो बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, शादी है। इनका ना बचपना है, ना किशोरावस्था है, ना जवानी है, ना बुढ़ापा है, क्योंकि ये शक्ति का सिंबल है। नहीं तो विचारो, हिंदू लोगों ने क्यों नहीं सोचा आज तक? इधर तुम्हें देखकर लगेगा कि अरे इधर एक भगवान का हाथ कैसे टूट गया, भगवान का एक हाथ कैसे टूट गया। और इस मूर्ति की आप पूजा, खंडित मूर्ति की मंदिर में पूजा, बोलो क्यों? कि जो खंडित हो जाता वो परमात्मा। पर इधर तो देखो, इसके तो दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, सर नहीं, नाक नहीं, मुख नहीं, फिर क्यों पूजा करते हैं? इधर एक हाथ नहीं तो उसको खंडित मूर्ति जानकर उसको हटा दिया, मंदिर से बाहर निकाल दिया। और इस जगन्नाथ महाप्रभु में कोई भी अंग नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि ये शक्ति का सिंबल है। इस पे किसी ने प्रश्न नहीं किया कि जगन्नाथ महाप्रभु के हाथ कहाँ गए, किसने काट दिए।
महाप्रभु की टांग कहाँ चली गई, किसने काट दिया, इनका सर किसने उड़ा दिया, इनके कान किसने उड़ा दिए, आज तक किसी के मन में प्रश्न क्यों नहीं आया? क्योंकि ये व्यक्ति थोड़ा ही है जो प्रश्न उठता, ये व्यक्ति है, इसलिए प्रश्न उठेगा कि इसका टूट गया हाथ, इसको या तो जुड़वाओ या इसको दूसरा लाओ। पर इसके लिए घर घर में मूर्तियां हैं, लेकिन सम्मान वही है। तो याद रखो कि परमात्मा का ये शुद्ध स्वरूप है। विश्व में अगर परमात्मा की वास्तविक मूर्ति अगर कोई है तो जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति। विश्व में कोई मंदिर में जितनी भी मूर्तियां हैं सब कल्पित मूर्तियां हैं। चित्रकार मूर्तिकार के मन की कल्पना की मूर्तियां हैं। मूर्तिकार ने जैसा उसका आकार बना दिया, रंग बना दिया, हमने उसको मान लिया। ये सारे मंदिर जितने विश्व के मंदिर हैं सब में कल्पित मूर्तियां हैं। किसकी? शिल्पकारों की, मूर्तिकारों की। पर ये जो मूर्ति है ये वेद प्रमाणित मूर्ति है। वेद में जो जो लक्षण परमात्मा के बताए हैं इसमें घट जाते हैं। वेद क्या कहता है? ए लड़की अपाणी पादो, अपाणी पादो जौनो ग्रहीता पश्यत चक्षो सशृणोत अकर्ण सवेत्ति वेद्यम न तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर अग्रम पुरुषम महांतम। महाप्रभु का लक्षण परमात्मा का लक्षण वेद में बताया है और वो लक्षण इसमें घटते हैं, इसमें नहीं घटते। क्यों? कि ये व्यक्ति का सिंबल है और ये शक्ति का सिंबल है। क्या कहा वेद में? अपाणी पादो, जिसके हाथ न हो और जिसके पैर न हो वो परमात्मा है। और क्या कहा? जिसके कान न हो और जिसका मुख न हो वो परमात्मा, जिसका सर न हो और जिसका वाणी न हो वो परमात्मा। परमात्मा शक्ति का सिंबल है, इसलिए उसके अंग प्रत्यंग का वर्णन नहीं हुआ। वेद में सीधा ही कहा कि उसके ना हाथ होते हैं लेकिन सब काम करता है, उसके पैर नहीं होते हैं पर सब और चलता है, उसका मुख नहीं है सब कुछ खाता है, उसके कान नहीं है सब कुछ सुनता है, उसके वाणी नहीं है सब बोलता है। अब कैसे बोलता है? तुम्हारे हमारे में बैठकर। सब मुख उसी के हैं, सब कान उसी के हैं, सब हाथ उसी के हैं, सब पैर उसी के हैं, सब वाणी उसी की है। और यही राम का लक्षण है, जो जगन्नाथ महाप्रभु का लक्षण है, जो वेद में बताया, रामायण में भी बताया है। अब रामायण से सुनो। बिनु पद यानी पाँव, बिनु पद चलहि, जिसका पैर नहीं पर चलता है। कैसे? तुम्हारे हमारे पैरों में वही तो शक्ति देता है। 4 दिन से रोज कह रहा हूँ, जब मैं चलता हूँ तो परमात्मा ही। किस रूप में? हमारे पैरों से। जब मैं करता हूँ तो परमात्मा ही करता है, जब मैं बोलता हूँ तो परमात्मा ही। तो वो हमारे अंदर शक्ति रूप में विद्यमान है और उसकी शक्ति से शव शिव हो रहा है। तो रामायण में आया है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करही विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखे, और ग्रही घ्राण बिनु बास अशेष, एहि सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाय नहीं बनी। ऐसा अलौकिक करनी है। परमात्मा का शरीर नहीं है पर तुम्हारे हमारे शरीर में ही वो विद्यमान है। परमात्मा के हाथ नहीं है पर तुम्हारे हमारे हाथों से वही कर्म करता है। परमात्मा के पैर नहीं है पर तुम्हारे हमारे पैरों से वही चलता है। परमात्मा की आंखें नहीं है, क्यों नहीं है? कि वो निर्गुण निराकार है, वो व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति है। तो उसके द्वारा हम अपनी आँखों से देखते हैं। परमात्मा का शरीर नहीं है पर सब शरीरों को वही गठ के पकड़ कर बैठा है। अगर वो निकल जाए तो हमारा तुम्हारा शरीर जहाँ का तहाँ गिर जाएगा। हमें वही पकड़े, उसका शरीर नहीं है फिर भी हमें सबको वो पकड़े हुए है। ऐसे ही वो परमात्मा की अलौकिक करनी है। तो अब ये ऐसा परमात्मा
अब ढूंढे कहाँ मिलेगा? तो कल तुम बाजार में चले जाओगे और सब लोग खरीदोगे तो दुकान वाला भी कह देगा आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि सब बिक गए। तो पूरी चले जाओगे, ऐसा धोखे में मत आना। ये जगन्नाथ का सिंबल है, ये जगन्नाथ नहीं है। तो अब देखना वो निरंजन है कि निरंजन जैसा है? वो निरंजन नहीं है। अगर वो निरंजन हो तो मैं चला जाऊं उसी के पास, तुम बैठे रहो, कल्याण करेगा। अरे वह निरंजन नहीं, उसको देख देख कर तुम यहाँ आ सकते हो। तो वह निरंजन है कि निरंजन जैसा है वो? तो यह जगन्नाथ है कि जगन्नाथ जैसा है? ये जगन्नाथ नहीं है, ऐसा जगन्नाथ है। वो निरंजन नहीं, ऐसा निरंजन है। उसको देखकर इधर आए, इसको देखकर अंदर आओ। अंदर आना है। क्या है वो? अपना आत्मा, वही जगन्नाथ है। सबका अपना आत्मा वही जगन्नाथ है, यानी सबके अंदर बैठा है। किस रूप में? शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से, पवन से। ये कहाँ रहे? इनमें वो लक्षण नहीं। ये तो दुनिया में आए माँ के गर्भ से और संसार से चले गए, पर ये किसी माँ के गर्भ से नहीं आया और इसको किसी शत्रु ने तीर बंदूक नहीं मारी और यह कभी मरा भी नहीं। तो सबका अपना आत्मा, आज से निश्चित करो कि यही महाप्रभु, यही जगन्नाथ है। अब सब अपना दाहिना हाथ उठा के दिखाओ, राइट हैंड। जिसमें है वही हाथ उठा पाएगा। कुछ ऐसे भी है जिनका हाथ नहीं उठ रहा है। बस अब विचारो, ये हाथ तुमने किसकी शक्ति से उठाया? अब नीचे कर दो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बिना परमात्मा की शक्ति के हाथ उठाया हो? तो अब तुम यहाँ से उठोगे तो अकेले उठोगे कि परमात्मा के साथ? और चलोगे जहाँ तक भी अकेले की परमात्मा के साथ? और घर पहुँचोगे तो अकेले की परमात्मा के साथ? तीर्थ गए थे और तीर्थ से घर आए तो परमात्मा के साथ आए कि अकेले आए? परमात्मा के साथ नहीं आ पाए, अकेले, क्योंकि तुम्हारा परमात्मा तो तीर्थ में ही रह गया। पर अब ये मैंने परमात्मा आपको दूसरा जो जीवित है परमात्मा मैं बता रहा हूँ। आए थे अकेले तुम, किंतु अब घर जाओगे तो किसके साथ? और घर में खाना भोजन करोगे अकेले की परमात्मा के साथ, और सोओगे तो अकेले की परमात्मा के साथ, और सुबह उठोगे तो अकेले की परमात्मा के साथ, मल मूत्र का त्याग करोगे तो अकेले की परमात्मा के साथ, घर का, ऑफिस का, किचन का, बाजार का काम दिन भर करोगे अकेले की परमात्मा के साथ, और कल संध्या को आओगे तो अकेले की परमात्मा के साथ। अब इस परमात्मा से तुम्हारा कभी कोई भी शत्रु वियोग करा सकेगा? कोई भी अन्य धर्मावलंबी तुम्हें इससे अलग नहीं कर सकेगा। इसको अपने हृदय में धारण